और गाजियाबाद के खोड़ा गांव में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम विस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग संस्था द्वारा किया जा रहा है। ये संस्था जरूरतमंदों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर जहां उन्हें स्वावलंबी बना रही है, वहीं दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। यह है गाजियाबाद के खोड़ा गांव की रहने वाली अलका, जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। पति मैकेनिक है और कमाई कम होती है, जिससे हमेशा पैसों की तंगी रहती है। अलका कुछ करना चाहती थी और ऐसे में उसके सपनों को उड़ान देने का काम किया विस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग संस्था ने, जिसने यहाँ कौशल विकास केंद्र खोलकर ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज अलका अपने पांव पर खड़ी होने के साथ ही 2 और लोगों को भी रोजगार दे रही है। पहले नहीं था इतना, और जितना मैं कमाती हूँ मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, दोनों से अब अच्छा घर हो रहा है। पहले हमारा इतना कुछ ऐसे नहीं था, अब बहुत स्थिति बदल गई है और बहुत कुछ वो हो गया है, सुधार हो गया है। इस संस्था की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सेवा में रह चुकी नंदिता बख्शी ने की है। वे मानती हैं कि सरकारी सेवा में रहते हुए समाज सेवा के लिए वे वक्त नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अब वे ये काम अच्छी तरह से कर पा रही हैं और तमाम जरूरतमंद महिलाओं को कौशल विकास के जरिए स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही हैं। औरतों को सशक्त करेंगे और औरतों को सशक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे गरीब तबके की औरतों को प्रशिक्षण दिया जाए। उसके बाद उनको बैंक से या जहाँ से भी उनको कुछ रकम दिलवाई जाए और उनका अपना व्यवसाय या उनको कहीं नौकरी लेने में मदद की जाए। जब एक औरत सशक्त होती है तो एक परिवार सशक्त होता है, और जब एक परिवार सशक्त होता है तो एक समाज सशक्त होता है। आप चैरिटी से या दान से एक देश को नहीं बढ़ा सकते। एक देश को बढ़ाने के लिए एक महिला का प्रबल होना जरूरी है। कौशल विकास के इस कार्यक्रम में इरकॉन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इरकॉन एक राष्ट्रीय उपक्रम है भारत सरकार का। ये रेलवे के कार्य करता है और सड़कें भी बनाता है। हम अपने प्रॉफिट का सोशल के लिए, समाज के लिए, उनके कार्यों के लिए, ताकि वो उनके यूज़ आ सके, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, इसके कार्यक्रम में हम काफ़ी इसमें योगदान देते हैं। ये मेन हमारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है। विस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के निदेशक अनूप कुमार का कहना है कि शुरू में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब लोगों में संस्था के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। इरकॉन के साथ टोटल हम 240 पहले हम ट्रेन कर चुके हैं और अभी 120 जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। 240 में ऑलमोस्ट 70% के आसपास लोग अपना जीविकोपार्जन में लग गए हैं। इसी तरह राइट्स और REC के थ्रू भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें भी अनुमानतः ऐसे ही 400-450 लोग वहाँ भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर। संस्था द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के इस कार्यक्रम को चारों तरफ से सराहना भी मिल रही है। संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ, और ये पूरे मन से यहाँ पे लगी हुई है, और वाकई में एक्चुअल काम यहाँ पर हो रहा है। और इस तरह के काम और जगह जगह भी होने चाहिए, और क्योंकि महिलाओं को मार्गदर्शन की और प्रेरणा की सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह की संस्थाएं आगे आएंगी तभी समाज में महिलाओं के उत्थान का कुछ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरह की संस्थाएं जब आगे आती हैं तो उसमें उसकी मदद मिलती है। विस्नौली जैसी संस्थाओं का देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ये संस्था जरूरतमंदों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर जहां उन्हें स्वावलंबी बना रही है, वहीं दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ गाजियाबाद से DD न्यूज के लिए उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट।